भारत और यू के बीच रक्षा समझौता ब्रेक करिए। यू कमीशन वाइस प्रेसिडेंट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक। ये देखिए, अब देखिए, जब भी डिफेंस डील्स होती हैं उनके बारे में चीजें खुलकर बाहर नहीं आती हैं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे फिल्टर डाउन करती हैं, ट्रिकल डाउन जिसको कहते हैं। यू कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट काजा कलास ने घोषणा की है, रक्षा साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। काजा कलास ये और उर्सुला वॉन डेर लेyen दोनों ने जमकर भारत की तारीफ की थी दावोस में, और दोनों ही आयरनी देखिए, दोनों ही ट्रंप की बैड बुक्स में हैं। काजा कलास जब मिलने गई प्रेसिडेंट ट्रंप से तो उनको घंटों इंतजार करना पड़ा। उर्सुला वॉन डेर लेyen को इनवाइट तक नहीं भेजा गया था जब उनकी स्वेरिंग इन हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है, और ये दोनों भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत और यूरोप के बीच में। आइए जरा इस डील पर यूरोपियन कमीशन के उपाध्यक्ष काजा कलास ने क्या कहा, ये देखते हैं। Thank you very much for welcoming us and really yesterday participating at the Republic Day was quite an experience. So thank you for that as well, Your Excellency. I mean, it was so great to see, and I was so proud to see that also, our operations were part of this parade, and I think, it shows how we have been able to work together. Like you say, the signing of the Security and Defense Partnership is really a milestone, and we can build on that. There is so much more, like you said, Your Excellency, that we can work together on the multilateral fora, but also bilaterally to develop the defense cooperation further. So I really look forward to our discussions today and further cooperation. एक बड़ी खबर बता देते हैं, बड़ी खबर इस डील पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ईयू से डिफेंस डील पर उन्होंने क्या कहा है, भारत और ईयू डील की मजबूत नींव है, रक्षा साझेदारी आपस में विश्वास का प्रतीक है, कठिन वैश्विक हालात में दोनों पक्ष करीब आएंगे। क्या कहा उन्होंने, एक बार दिखाइए जरा, प्ले करिए आमिर साहब। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, सबका इंट्रोडक्शन मैं एक बार फिर से आपके सामने करना चाहूंगा। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अमन अग्रवाल हैं, थैंक यू वेरी मच सर, इकोनॉमिस्ट। मेरे साथ डीएस सक्सेना है, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं एम्बेसडर सिंघल, आप इनको अक्सर हमारे शो में देखते हैं, और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट एक्सपर्ट निनाद सेठ एंड गौरव अग्रवाल यहां पर इस वक्त आपके सामने, वेरी इंपेकेबली ड्रेस्ड। गौरव, आपको देख के मुझे लग नहीं रहा है कि आप इस वक्त भारत में हैं, और आपके पीछे की स्थिति को देखकर भी नहीं लग रहा है। यूरोप की फील आप दे रहे हैं जहां पर आप अक्सर जाते रहते हैं। खैर गौरव, सबसे पहले ग्रेट डील और डिफेंस के लिहाज से गौरव 2 पॉइंटर्स बताइए, उसके बाद मैं अपने गेस्ट के पास जा रहा हूं वेरी क्विकली। सबसे पहले तो मैं एक बड़ा पॉइंटर बताना चाहता हूं। देखिए, टीवी की भाषा में जिसे हम कहते हैं निशान, आज इंद्रदेव भी इस डील का स्वागत कर रहे हैं, और दिल्ली में आप कह सकते हैं इस वक्त AQI 0 है और जोश 200% है। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है इस वक्त, और मेरे पीछे जो हैदराबाद हाउस है, यहाँ पर उर्सुला वॉन डेर और एंटोनियो डिकोस्टा दोनों पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, बातचीत हो गई है। डिफेंस की बात की आपने, काजा कलास की बात की आपने। काजा कलास ना कि यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट है, बल्कि यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा मामलों की उच्च प्रतिनिधि भी हैं, और डिफेंस मिनिस्टर के साथ उनकी डील का मतलब है कि अभी तक हमारा यूरोप से, फ्रांस से, स्पेन से, इटली से जो भी डिफेंस डील था, अब ये और बढ़ेगा। आपको मालूम है नेटो इस वक्त अस्त व्यस्त है, डिफेंस को लेकर अमेरिका पर उनकी डिपेंडेंसी घट रही है। ऐसे में भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत अभी कुछ एम्युनिशन यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। अब जो इंटरेस्टिंग बात क्या है वो आपको समझना इसलिए जरूरी है। ट्रंप ने एक तरीके से कनाडा को, प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकाया। क्या धमकाया? उन्होंने यह धमकाया कि देखिए, अगर आपने चाइना से डील की तो मैं टैरिफ और लगा दूंगा। लेकिन अभी मेरे पीसीआर से खबर आ रही है, शायद हमारे पास एक 3 विंडो शॉट्स भी आ गए, एक बार प्ले करिए जरा। डिफेंस की बात हो रही है, दिखाइए जरा, उसके बाद मैं ट्रंप वाला जिक्र करूंगा आपसे। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम डिफेंस के ये देखिए, अगर इसको पैनोरामिक व्यू में देखें, लेफ्ट साइड में आपके सामने वो एपिक यूनियन, यूरोपियन यूनियन एंड इंडियन यूनियन। अब मैं इसको IUEU कहूं तो गलत नहीं होगा। यूरोपियन, इंडियन यूनियन विद यूरोपियन यूनियन, IUEU।
ये देखिए बीच में राजघाट और राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है किस तरीके से हमारे ताकत का प्रदर्शन देख रही थी उर्सुला वॉन डर लेyen, जो एक जमाने में खुद जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। ये जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी है, तो रक्षा के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मेरे खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर अमन अग्रवाल सर। डिफेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब युद्ध होता है तभी इंटरेस्ट आता है। मैं इकोनॉमी के लिहाज से पूछता हूं इसको आपको, और बड़ा सिंप्लीफाई करके दर्शकों को समझाइएगा। सर, हम नेट एक्सपोर्टर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बन पाए, नेट एक्सपोर्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो डील है, इस डील से भारत में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप क्या देखते हैं? देखिए जी, बहुत ज़रूरी है ये जो डील हो रही है ईयू और हिंदुस्तान के भारत के साथ। इसमें एक तो लेबर मोबिलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, दूसरा जो डिफेंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है। पहले हम सिर्फ खरीदते थे, थोड़ा बहुत बनाते थे, ज़्यादातर खरीदते थे डिफेंस इक्विपमेंट्स दुनिया भर से। अब जो है हम थोड़ा बहुत तो ज़रूर अभी भी खरीद रहे हैं, पर ज़्यादातर हम अपने यहाँ निवेश कर रहे हैं, बना रहे हैं, और अब हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, सिर्फ छोटी कंट्रीज़ को नहीं। ये जो ईयू की ट्रेड डील हो रही है, इसके थ्रू हम यूरोप को भी जो सिक्योरिटीज़ मेजर्स की अभी बात अमन सर, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अगर मैं पिछले 2 साल में 2 टेक्टोनिक चेंजेस जो देखूंगा या 4 साल में, वो ये है, नंबर 1 एप्पल के प्रोडक्ट्स भारत में बनना, और अभी अराउंड 46% वो भारत से बना रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई कैन बी रॉन्ग विद द फिगर, हमारे दर्शक गूगल करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इस पर। लेकिन दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल, तीसरा तेजस। लेकिन ब्रह्मोस और एप्पल दोनों डाइवर्स चीजें हैं, एक डिस्ट्रक्शन है और प्रोटेक्शन है, दूसरा डिजिटलाइजेशन के दौर में आपको ताकत देता है। आपको लगता नहीं ये दोनों टेक्टोनिक चेंजेस हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत के ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर से भी देख रही है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सिर्फ एक इंटरेस्ट फैक्टर नहीं आएगा, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ेंगे आपके, उससे भारत की जो साख है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो बढ़ेगी। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का रुख नेटो की तरफ पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में देखने को मिला है, उससे यूरोप का भी जो ट्रस्ट है अमेरिका का सपोर्ट करना नेटो से हटता जा रहा है। तो ये जो ट्रेड डील हो रही है उसमें हिंदुस्तान की छवि सिक्योरिटी मेजर्स में, डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने में, डिफेंस सपोर्ट देने में काफ़ी अहम रहेगी और मार्गदर्शित करेगी उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी यूरोप में। अब जरा मैं सक्सेना साहब के पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को समझते हैं। गौरव बी विद मी, बड़ा अच्छा। गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप गौरव का बहुत बड़ा अभी योगदान देखने वाले हैं बजट वाले दिन। ही इज अ मैवरिक व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एज वेल। इधर दिखाइए, सीधा आइए, कारोबार से डिफेंस तक नए युग की शुरुआत। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका पर निर्भरता करने की कम करने की कोशिश है। अमेरिका पर जो ये अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश है। दिखाइए जरा, रक्षा पर हर साल भारत यूरोप में संवाद रहा है। निर्भरता करने की कोशिश नहीं है, कम करने की कोशिश है, उसको करेक्ट करिए। नेक्स्ट दिखाइए, डिफेंस और रणनीतिक मसलों पर चर्चा होगी। समुद्री सुरक्षा और साइबर खतरों से निपटना होगा। आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति बनेगी। चीन को संतुलित करने के लिए भी प्रयास होगा। की ग्राफिक्स पर आने से पहले मैं सीधे चलूंगा सक्सेना सर के पास। सर, रेवेन्यू जनरेशन एक सेक्टर ऐसा है जहां पर मुझे लगता है बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है। मैं उसको नंबर से सब्सटैंशिएट करूंगा सर। सर्विस सेक्टर की अगर बात की जाए, एंड आई एम गोइंग बैक टू माय नोट्स, सर्विस सेक्टर की अगर बात की जाए तो सर्विस सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है 71% है ईयू में, और भारत 31% है। ये एरिया है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी ताकत क्या है? एग्रीकल्चर, 42% डिपेंडेंसी उनकी है, 3.99%। अगेन हमारे एग्रीकल्चर जो हमारी स्ट्रेंथ है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज योर टेक सर? मैं ये कहूँगा कि ईयू और इंडिया नेचुरल पार्टनर्स हैं। वेल सेड। ईयू में 27 स्टेट्स हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, दोनों ही में बहुभाषी हैं और बहुत सारे धर्म दोनों मानते हैं। द इकोनॉमिस्ट ने जब पिछले साल ये उर्सुला फॉन लेन आई थी ईयू कमिश्नर्स के साथ, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल में ये लिखा था कि ईयू भारतवर्ष से क्या क्या सीख सकता था। तो उन्होंने कहा था कि ईयू की इकनॉमी इतनी जल्दी बढ़ नहीं रही है, भारत की फास्ट ग्रोइंग वाइब्रेंट इकनॉमी है, तो भारत से ईयू भारत से बहुत कुछ सीख सकता है। तो अगर
हम लोग अब ट्रंप ने अमेरिका को सबसे अलग कर लिया है, तो जो बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में ट्रेड करना शुरू किया है, क्योंकि यूएस में इतने ज़्यादा टैरिफ्स हो गए हैं कि, और ट्रंप इतने मर्क्यूरियल आदमी हैं कि आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है, और बिज़नेस जो है वो सर्टेनिटी पे चलता है। तो भारत और ईयू की जो पार्टनरशिप होगी, इसमें ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हथकरघा हुआ, जो ये लेदर प्रोडक्ट्स हुए, एग्रीकल्चर हुआ, इस पे कंसंट्रेट करेंगे। और ईयू से हम लोग ये जो उनकी ईवीज़ वगैरह हैं, जो वाइन्स वगैरह है। सर देखिए, अगर हम मैं एक और सेक्टर है जहां पर बताया जा रहा है शायद 100% के नीचे अब 40%, लेकिन 15,000 यूरोस के ऊपर की कार के ऊपर 40% जो है वो हमने ड्यूटी जो है वो कर दी है, कम करके कर दी है, कमिंग डाउन टू 40%। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाहूंगा, यूएस और चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी कार इंडस्ट्री हमारे पास है जी। हमारी कई कार्स हैं, मैं मारुति उद्योग की बात करूं या युंडई की बात करूं, कई कार्स यहां से एक्सपोर्ट होती हैं। क्या ये वन वे ट्रैफिक होगा या टू वे अलायंस होगा भारत और यूरोप के बीच में? ये टू वे अलायंस होगा, क्योंकि हम लोगों का आज के दिन भी हम लोगों की कार्स, ये मारुति और जो हुंडई हैं, ये ईयू में एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो अगर फेवरेबल टर्म्स होंगे तो इनका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। और जहाँ तक फार्मा सेक्टर का सवाल है, भारतवर्ष में जो फार्मा प्रोडक्ट्स है उनकी कीमत वर्ल्ड में दूसरी जगहों की बनिस्बत। अभी विद मी एक हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, लगभग 16 लाख कुछ की ऊपर की जो गाड़ी इंपोर्ट होती है उस पे पहले 100% आप ड्यूटी देते थे, अब वो 40% होगी। और यूरोप का जो शेयर है इंडियन कार मार्केट में वो सिर्फ 4% है। बहुत कुछ इसमें होना बाकी है। आइए जरा एक की ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा डील, अब ध्यान से देखिएगा इसके फैक्टर्स जो हमारे पास है। ये देखिए, नंबर 1 भारत और यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फैसला है। नंबर 1 भारत और यूके के बीच रक्षा साझेदारी। फिर दोनों पक्ष प्रोफेशनल मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर सहमत है। समझौते का असर होगा भारत और यूके व्यापार और निवेश में तेज बढ़ोतरी होगी। भारतीय डिफेंस कंपनियों की यूरोप के बाजार में पहुंच होगी। डिफेंस और रक्षा सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा। भारतीय प्रोफेशनल्स को यूरोप में नए मौके मिलेंगे। चीन पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। मैं अपनी टीम से कहूंगा जो एक लेटेस्ट ब्रेकिंग आ रही है वो हमें दीजिए, लेकिन मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ एम्बेसडर सिंगल है। सिंगल सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी अभी अमेरिका की नेशनल डिफेंस पॉलिसी आई है, उसमें यूरोप को प्रोटेक्ट करने की बात की है और चाइना से प्रोटेक्शन की बात की है। अब ध्यान से सुनिएगा सर, मैं आई एम कनेक्टिंग अब एक शॉर्ट सर्किट नहीं बना रहा हूं, एक सर्किट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर चीन से डील पर कनाडा पे टैरिफ की धमकी दी जा सकती है, तो मैं सर बड़े सिंपल शब्दों में बोलूंगा, हमने तो यूरोप से डील की है, हमारे ऊपर इस पर क्या टैरिफ लगाएंगे? या ट्रंप इस पर भी कुछ चाबुक चलाने की हिम्मत कर सकते हैं? वेल यू नो, ट्रंप साहब जैसे हैं, मैं इतने मर्कुरियल हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी कि ईयू और इंडिया की डील जो इतने सालों से रुकी पड़ी थी, सर मैं वो इतनी जल्दी। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा जो लेटेस्ट शॉट्स आए हैं रक्षा मंत्री की मुलाकात के और प्रधानमंत्री की मुलाकात के, वो प्ले करिए यहां पर प्लीज। गो अहेड सर। तो वो उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी डील हो जाएगी। तो अभी जैसे उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि अमेरिका, जैसा वो क्लेम करते आ रहे हैं बराबर ट्रंप 2 में, कि अमेरिका ने सारी हैवी लिफ्टिंग की रशिया के मामले में, कि भारत के ऊपर रोक लगाई, उन्होंने टैक्स जो टैरिफ लगाए। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ में साइन कर रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा इस बात से उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर यूरोपियन यूनियन और इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट और डिफेंस एग्रीमेंट जिस तरह से हो रहा है, तो उनकी डिपेंडेंस यूएसए के जो थी कि मार्केट पे थी, वो कम होती चली जाएगी। और जो उनके हाथ में जो लगाम थी एक तरीके से, वो ढीली पड़ रही है। और उनको रियलाइज हो रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन और भारत दोनों। सर मैं बताना चाहूंगा अपनी टीम को, यहां पर एक बहुत शानदार इस वक्त उर्सुला वॉन डर लेयन का ट्वीट आ गया है।
ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी अभी उर्सुला वॉन डर लेयन का एक ट्वीट आया है जो मैं यहां पर आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं और इसको मैं ब्रेकिंग के तौर पर आपसे कुछ क्षणों में लाने वाला हूं। ये देखिए, 5 मिनट पहले, यूरोप एंड इंडिया आर मेकिंग हिस्ट्री टुगेदर, ये है वो ट्वीट। वी हैव कंक्लूडेड द मदर ऑफ ऑल डील्स, ये बड़ी खबर। वी हैव क्रिएटेड फ्री ट्रेड जोन्स ऑफ 2 बिलियन पीपल with more sides, with both sides to benefit. This is only the beginning. We will grow our strategic relationship to be even stronger. ये इस वक्त की बड़ी खबर, उर्सुला वॉन डर लेयन, ये उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सीधे चलिए गौरव के पास। गौरव, इसकी एक एक वर्डिंग्स, यूरोप एंड इंडिया आर मेकिंग हिस्ट्री टुगेदर, एक एक शब्द पे, यानी यूरोप भारत को एक बहुत ट्रस्टेड एलाय के तौर पर देख रहा है। गौरव, योर टेक इस लाइन पर, खाली इस लाइन पर कमेंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक डेवलपमेंट है निशान। भारत और यूरोप के बीच लगभग 2 दशक के बाद एक ऐसा समझौता हुआ है जो दुनिया में भारत की उभरती हुई ताकत और भारत के कद को दिखाता है। जब 27 देशों का एक संघ यूरोपियन यूनियन खुद अपने आप यहां पर मजबूर होता है भारत के साथ डील करने को लेकर, वो भी तब जब वो ट्रंप के पेज पर आकर भारत को आंखें दिखा रहा था रूस की वॉर को लेकर। लेकिन आप देखिए कैसे चीजें एकदम से पलट गई हैं। और उर्सुला वॉन डर का ये ट्वीट जो आप कह रहे थे, यूरोप और इंडिया आर मेकिंग हिस्ट्री टुडे, यानी भारत और यूरोप ने आज एक इतिहास रच दिया है। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी जितनी भी डील दुनिया भर में है उन सबसे बड़ी डील यहां पर की है जो 200 करोड़ लोगों के लिए बहुत अहम है। वी हैव क्रिएटेड अ फ्री ट्रेड जोन, यानी ये समझ लीजिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच जितना भी सामान आता जाता है, करीब 136 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है 2025 में, जिसने चीन को पीछे छोड़ा है। और यूरोपीय संघ और भारत एक दूसरे के, भारत के लिए यूरोपीय संघ सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। अब 90 से 95% चीजों पर या तो शुल्क बिल्कुल। गौरव, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखिए, उर्सुला वॉन डर लेयन ने क्या कहा कल उन्होंने कहा, लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव द फ्रेंडशिप बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, ये उन्होंने कल कहा था। और आज उन्होंने क्या कहा, ध्यान से देखिए। यूरोप, मेरे बगल में ब्रेक करते रहिए, ब्रेकिंग दिखाइए। यूरोप एंड इंडिया आर मेकिंग हिस्ट्री टुगेदर, इस वक्त की बड़ी खबर। वी हैव कंक्लूडेड द मदर ऑफ ऑल डील्स, ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। वी हैव क्रिएटेड अ फ्री ट्रेड जोन, उन्होंने ये कहा। अभी अभी जो उनकी मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री जी के साथ, इसके शॉट्स के साथ ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि हमने एक फ्री ट्रेड जोन 2 बिलियन लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। दिस इज एब्सोल्युटली हिस्ट्री इन मेकिंग। एम्बेसडर सिंघल हमारे साथ है। सर, मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। योर टेक सर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं निशांत, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो फ्री ट्रेड ब्रेकिंग और शॉट के साथ सर, फ्री ट्रेड जोन की जो हम बात कर रहे हैं कि 25% पॉपुलेशन और 25% के जीडीपी कम एक साथ वो आ रहे हैं, तो ये मार्केट जो इतना बड़ा बनेगा तो उसका दुनिया में क्या असर पड़ेगा वो हमें देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपने बताया कि मोड 3 और मोड 4 दोनों, जिस पर थोड़ा अड़चने थी, वो भी अब खत्म हो गया है। तो जो यूरोपियन यूनियन चाहता था वो उनको फायदा मिला। आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि जॉइंट स्टेटमेंट आने से पहले ही राइटिंग इज ऑन द वॉल, ये हमें समझ में आ गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। यही ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिए प्लीज, इससे हटिएगा नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर। आई एम गोइंग बैक टू गौरव अग्रवाल। गौरव, आई थिंक जॉइंट स्टेटमेंट से पहले जितनी भी क्रीजेस थी सब आयरन आउट कर ली गई हैं। दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग। दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग। आई थिंक हिस्ट्री हैज बीन मेड और बस थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन एक लाइन जो उर्सुला वॉन डर लेयन के ट्वीट में है उसको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। वो कहती है दिस इज ओनली द बिगिनिंग, यानी ये तो केवल शुरुआत है। अभी काजाकलास और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग की हम बात कर रहे थे, हमें वहां के फाइन प्रिंट्स देखने पड़ेंगे कि रक्षा और सुरक्षा को लेकर क्या बातें हुई हैं आगे चलकर, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू किया, यानी भारी कार्बन उत्सर्जन वाली जो चीजें उन पर उन्होंने टैक्स लगाया है। भारत के लिए यह बड़ी चिंता थी। फाइन प्रिंट्स में यह देखना है कि क्या जो कार्बन टैक्स वो लगा रहे थे उसको कम किया गया है, क्योंकि भारत स्टील और एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है दुनिया में। और अगर देखें तो यूरोप में बहुत बड़ा चंग जाता है, स्टील करीब 40% और एल्युमिनियम करीब 28%, वो देखना होगा। बट एक चीज बहुत यहां पर साफ है कि भारत ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा जवाब दिया है कि अगर आप नहीं तो हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। भारत ने दुनिया की उन तमाम ताकतों को जवाब दिया है कि आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। एक बड़ा फैक्टर यहां पर निशांत और है, चीन।
चीन भी इस डील के पीछे एक बड़ा कारण रहा है। देखिए, चीन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में यूरोप को पीछे छोड़ रहा है और भारत के जो आप मेरे साथ बने रहिए, यहां पर एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है जो मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं, और यह बड़ा अपने आप में एपिक है। निनाथ जी, मैं आपके पास आने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिए। रक्षा मंत्री ने कहा है, डिलाइटेड टू मीट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन मिस काजा कलास इन न्यू दिल्ली टुडे। लेकिन आगे सुनिएगा, उन्होंने कहा है डिस्कस्ड अ रेंज ऑफ बायलैटरल सिक्योरिटी एंड डिफेंस इश्यूज। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटीग्रेटिंग सप्लाई chains for building trusted defense ecosystem and future ready capabilities. ये बहुत बड़ी बात है। निनाथ जी, I'm coming to you. Looking forward to greater cooperation between India and EU countries. ये बहुत बड़ी बात है। सुनिए उन्होंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं ये लाइन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी ट्वीट किया है, ये बड़ी खबर है। Discussed a range of bilateral security and defense issues, including opportunities for integrating supply chains, for building trusted defense ecosystem and future ready capabilities. ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये अपने आप में, इसके साथ वही वाले शॉट्स रखिए जो मुलाकात चल रही थी। सीधे चलिए, निनाथ सर हमारे साथ हैं। निनाथ सर, हम पिवट कर रहे हैं और इस पिवट का मतलब क्या है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं उस वर्ड को बड़ा स्ट्रांगली यूज करूंगा जिस वर्ड का इस्तेमाल बड़ा स्ट्रांगली इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री कर रही है। हम मल्टीलैटरल अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉन अलायंस नहीं, मैं मल्टीलैटरल की बात कर रहा हूं। हम सबसे दोस्ती करके आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें खाली ट्रंप के खिलाफ एजेंडा नहीं है, चाइना के खिलाफ एजेंडा नहीं है, हम अपने इंटरेस्ट को पहले देख रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ न्यू इंडिया। व्हाट इज योर टेक, निनाथ सर? बिल्कुल, देखिए, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट होती है। जब पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट होती है तो ट्रस्ट बढ़ता है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है खुद के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और इंपोर्ट के लिए भी, डिफेंस में, और यूरोप के पास बेस्ट वेपन्स है। अब हम तीन तो चीज़ें बहुत बड़ी ले ही रहे हैं। राफेल ले रहे हैं, $10 बिलियन की सबमरीन डील हमने करने वाले हैं जर्मनी के साथ, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स विद इंडिपेंडेंट एयर प्रोपोर्शल वाली सबमरीन्स, और हम वेपन्स भी इंपोर्ट करने वाले हैं फ्रांस से, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट के इंजन की बात चल रही है साफरान के साथ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो इंपोर्ट होगा उसमें हमारे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा रोकूंगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों शॉट दिखाइए। उर्सुला वॉन डर लेyen का ट्वीट और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, और शॉट दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट शॉट्स के साथ ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों की ब्रेकिंग और दोनों के शॉट्स। प्लीज गो अहेड सर। निनाथ सर, गो अहेड। तो हमें अब जो मिलेगा वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एफटीए में, और डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी साइन होने वाली है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि यूरोप और इंडिया में कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। हम यहाँ पे जो बनाते हैं, जैसे हम लोग कम जानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। हम जो बारूद और बंदूक की गोलियां बनाते हैं वो यूरोप जा सकती है, उनकी चीज़ें यहाँ आ सकती है। भारत और टाटा ग्रुप और एयरबस साथ में एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो मेरे को लगता है कि आप यहाँ पे एक रिवोल्यूशन देखेंगे डिफेंस प्रोक्योरमेंट। आप मेरे साथ बने रहिए। गौरव, मुझे लग रहा है दीज आर वेरी गुड डील्स बिफोर बजट। ये बजट से पहले हमारे लिए एक बड़ा बम्पर धमाका है। मैं कहूंगा कि ये बोनस है भारत के लिए। व्हाट यू से आउट ऑफ दिस, गौरव? एब्सोल्युटली बोनस है, और बोनस हमारे उन एक्सपोर्टर्स के लिए है जो अमेरिका में अपना मार्केट खो रहे थे। बोनस उन लोगों के लिए है जो उन अमेरिका के टैरिफ की वजह से जिनकी जॉब जाने का खतरा था, जो तमिलनाडु के जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर उनको चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता जताई थी। लेकिन बजट में अभी और भी आएगा निशान। दिस इज ओनली बिगिनिंग। ये तो एक बाजार मिला है भारत को, जो भारत आगे चलकर इनकैश करेगा, और भारत के जो निर्यातक है। गौरव, आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे साथ इसी फ्रेम पर बने रहिए। अपने पीसीआर से मैं कहूंगा, क्या ये दोनों ट्वीट के पिक्स आप बिग वॉल पर यहां पर हमें दिखा सकते हैं एक साथ? अगर संभव हो तो दिखाइए। आई वांट टू रीड इट आउट टू देम। और दोनों ट्वीट्स यहां पर, ये दोनों बिग वॉल पर दिखाइए, अपने दर्शकों में दिखाना चाहूंगा। गौरव, गो अहेड। गौरव, गो अहेड। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा था कि भारत को बहुत बड़ा बाजार मिलने वाला है, जहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ये सारी चीजें हम वहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अभी भी हमारा जो ट्रेड है यूरोप से सरप्लस ही है। हम यूरोपियन यूनियन को $75 बिलियन का जो एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट $60 बिलियन का करते हैं। ये इस एफटीए के लागू होने के बाद, जिसमें 1 साल लगेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है जिनको पूरा किया जाएगा, और वो लागू होने के बाद ऑलमोस्ट डबल हो सकता है आने वाले सालों में। इनफैक्ट
खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि केवल ऑयल एंड गैस में गौरव, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं अंग्रेजी में एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। इट्स रेनिंग बोनसेस टुडे, लिटरली एंड फिगरेटिवली इट्स रेनिंग बोनसेस टुडे। अगर बारिश भी बहुत तेज हो रही है, आइए जरा ये दोनों ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं। दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग। पहले ये देखिए जरा, दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग। उर्सुला वॉन डर लेyen और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सबसे पहले उर्सुला वॉन डर लेyen, यूरोप एंड इंडिया आर मेकिंग हिस्ट्री टुडे, यानी हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। ज्यादा जूम इन मत करिएगा, होल्ड इट। ये देखिए, वी हैव कंक्लूडेड द मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई है। डोंट शेक इट, लॉक करिए। ये देखिए जरा, ये प्लीज ये शॉट को भी दिखाइए प्लीज। ये देखिए, वी हैव क्रिएटेड अ फ्री ट्रेड जोन ऑफ 2 बिलियन पीपल विद बोथ द साइड्स सेट टू बेनिफिट, यानी हमने 2 बिलियन लोगों का एक फ्री ट्रेड जोन तैयार कर दिया है। दिस इज ओनली द बिगिनिंग, यानी ये सिर्फ शुरुआत है, और वी विल ग्रो अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप टू बी इवन स्ट्रॉन्गर। ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसके लिए मैं कहूंगा अमेरिका का गेम है बेसबॉल, ये यूरोप का होम रन शॉट है। आइए जरा, अब जरा डिफेंस की बात करते हैं। ये ट्वीट में पहले फोटोज दिखाइए, कैमरा पर हमारे जो सहयोगी है पहले फोटोज दिखाइए। ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और काजा कलास, ये देखिए, और यहां पर हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ साथ बैठे हुए यहां पर आपको दिखाई दे रहे इस तस्वीर में। अब सुनिए इन्होंने क्या कहा। डिलाइटेड टू मीट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन मिस काजा कलास इन न्यू दिल्ली टुडे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आगे देखिए, डिस्कस द रेंज ऑफ बायलैटरल सिक्योरिटी एंड डिफेंस इश्यूज इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी हमने बायलैटरल और सिक्योरिटी इश्यूज पे बात की है। बायलैटरल और सिक्योरिटी, यानी खाली डिफेंस की बात नहीं हुई है, सिक्योरिटी की भी बात हुई है। आगे देखिए, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटीग्रेटिंग सप्लाई चेन्स, यानी दोनों देशों की जो सप्लाई चेन्स है। इधर देखिए क्या लिखा था, फ्री ट्रेड जोन, और यहां पर क्या लिखा है, सप्लाई चेन्स। देख रहे हैं आप, दोनों का समन्वय देख रहे हैं आप। ये देखिए, फॉर बिल्डिंग ट्रस्टेड डिफेंस इकोसिस्टम, यानी सिक्योरिटी की बात हो रही है, ट्रस्टेड डिफेंस इकोसिस्टम की बात हो रही है, फ्यूचर रेडी कैपेबिलिटीज, यानी मेरा हंच है एआई, मेरा हंच है एआई। और आगे देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईयू कंट्रीज। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स लेके जाइए। मैं वापस आई एम गोइंग बैक टू गौरव। गौरव, दिस इज अ बिग मोमेंट। लेकिन अब मेरा सवाल यहां पर है गौरव, ध्यान से सुनिएगा और मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या भारत ने पूरी दुनिया को एक मैसेज नहीं दिया है, हाउ यू कैन डील एंड मनूवर अराउंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप? देखिए, मैं आपको यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा। भारत के जो क्रिकेट फैंस हैं बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे, जब वो खेल रहे थे, तब उनके बारे में जब भी कोई आलोचना होती थी तो वो अपने बल्ले से उसका जवाब देते थे। भारत ने एग्जैक्टली वही किया है। Action speaks louder than words। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के उन एक्शन की बजाय, उन पर रेसिप्रोकेट एक्शन की बजाय, उन्होंने वहां पर अपने इस कदम से बहुत बड़ा जवाब दे दिया है कि हम अमेरिका क्या दुनिया की किसी भी देश के दबाव में आकर अपनी नीतियां नहीं बनाएंगे। हम अपने देश के हिसाब से, अपने लोगों के हित को ध्यान में रखकर नीतियां बनाएंगे और उसी हिसाब से डील्स करेंगे। इस डील में भी उसका मैसेज है निशान। कृषि को इस डील से फिलहाल बाहर रखा गया है, सेंसिटिव मानते हुए, क्योंकि भारत के किसानों बहुत बड़ी। गौरव, इट इज वेरी वेरी क्लियर आप जो बता रहे, लेकिन एक क्विक टेक में लेना चाहूंगा। यहां पर हमारे जितने भी मेहमान हैं, एक क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा। सबसे पहले एम्बेसडर सिंघल, I think this is history in making. एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अभी ये जो आज ये 2 डील जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दोनों ही पाथ ब्रेकिंग डील है। जो डिफेंस के बारे में मैं कहूँ, जैसा आपने कहा था कि ये इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी, क्योंकि वो जो अस्थिरता आ गई थी डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की वजह से, वो वहाँ पर आएगा, वहाँ पर आपस में एक वो स्थिरता लाएंगे। दूसरा, इसका एक जो पार्ट है, वो जो डिस्कशन जिसके बारे में अभी नहीं आया है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट इसका पार्ट होने वाला है। You're right. सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसका एक और पार्ट है जो आने वाला है आपके सामने, वो है, क्या आपकी गाड़ी सस्ती होने वाली है? मुझे बताइए, क्या आप यूरोपियन कार्स जैसे फॉक्सवैगन, स्कोडा, BMW, मर्सिडीज, ये सब चलाने नहीं चाहेंगे आप?